हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी। और हिंदी का आज के इस वीडियो में 200 इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। याद रखेंगे आप कि आपसे 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में बताएंगे। कितना? 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अरे 200 तो बहुत अधिक होते हैं ना, आप कहेंगे। तो मैं आपको बता दूं, देखिए, एक हिंदी गद्य साहित्य से आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए 100 ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। और एक होता है हिंदी काव्य साहित्य से भी पूछा जाता है 5 क्वेश्चन, तो उसलिए 100 क्वेश्चन कराते रहे। मतलब यदि 10 क्वेश्चन, ये 200 क्वेश्चन अगर आप देख लेते हैं तो आराम से आपको जो 10 नंबर आपका है वो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे, सर 10 नंबर क्या है, 10 नंबर तो बहुत कम है। अरे भैया 10 नंबर कम नहीं है, कम हो गए ना। अगर हिंदी में फेल तो सभी में फेल, ये भी बात आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही आपको कराने वाले हैं। चलिए अब एक एक करके देख लेते हैं। मतलब गद्य और काव्य दोनों ही आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया क्लास 12th हिंदी गैस प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी को बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मात्र यही देखना है आपको। सबसे पहला हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। चलिए जी, हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है जी? तो वो याद रखेंगे राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। तो ये हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। चलिए जी, एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, ज्यादा मैं आपको नहीं कुछ कहूंगा। ये जानते हैं ये वीडियो कब बनाया जा रहा है? आपको पता है, रात को मैं लगभग मतलब कह सकता हूँ 1 बजे का, लगभग 1 से 1:30 बजे मैं उठा हूँ। मतलब उस टाइम से मैं लगा हुआ हूँ, पीडीएफ सब कुछ बनाया। और लगभग अभी आपको लगभग 3 बज रहे हैं, 3 नहीं 4, मतलब टाइमिंग में बता दूँ तो लगभग 3:30 से 4, मतलब ऐसे मैं कह सकता हूँ। क्योंकि करेक्ट नहीं इसलिए कि मेरा जो ये है ना चार्ज नहीं है, ठीक है। और जो मोबाइल है वो कैमरे पर लगा हुआ है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता सकता। बट हाँ, 1 बजे के जगा हुआ हूँ, उस टाइम से पीडीएफ बनाना, सब कुछ एडिट करना, फिर से यहाँ पे सब कुछ इंपोर्ट करके मैं पढ़ा रहा हूँ। कितना इंपॉर्टेंट है, रात के बज रहे हैं भैया, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त। हम आपके प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस है, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा गया सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना क्या है? नासिकेतो पाखियान, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आता है। हिंदी के प्रथम पत्रिका उद्यंत मातरण के संपादक हैं तो किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं। तो ये हमारा ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे चौथा क्वेश्चन आता है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है तो वो किसका है जी? सत्यार्थ प्रकाश का है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है। आनंद कादंबनी पत्रिका के संपादक करते थे, कौन करते थे? तो यहाँ पे याद रखेंगे बद्री नारायण चौधरी, ठीक है ना। प्रेमधन ये करते हैं जी। आशा करता हूं समझ के होंगे। ऑप्शन बी सब कुछ याद करने वाला ओनली है। हिंदी प्रदीप के संपादक थे, ठीक है ना। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे जी? तो वो थे बालकृष्ण भट्ट जी थे। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है अगला 7 नंबर की ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे। अब ब्राह्मण पत्रिका के कौन संपादक थे? तो ये याद रखेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ये ब्राह्मण पत्रिका के क्या है? संपादक थे, ठीक है ना, संपादक थे। अगला आता है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। हिंदी का याद रखेंगे प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो याद रखेंगे परीक्षा गुरु, ये हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, ठीक है। भूलेंगे तो नहीं, भूलना नहीं है, ठीक है ना। अगला आता है भारत दुर्दशा के लेखक है। भारत दुर्दशा के लेखक कौन है जी? तो याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये भारत दुर्दशा के लेखक हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 100 अनाज एक सुजान के लेखक हैं। 100 अनाज एक सुजान के लेखक कौन है? ये एक रचना है, तो ये किसकी है जी? तो बालकृष्ण भट्ट जी की है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलना है। 11th हमारा क्वेश्चन आता है कवि वचन सुधा के संपादक हैं।
कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है ना। ये तो हमने बहुत बार आपको मॉडल पेपर कराया है, तो उसमें भी हमने ये बताया है कि जो कवि वचन सुधा के संपादक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। मैं आशा करता हूं ये सभी क्वेश्चन लगभग आपको सभी याद होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका है, तो वो कौन सा है, तो ब्राह्मण पत्रिका है। अच्छा मैं आपको बता दूं, आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंटों का ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसको मैं दूर कर दूं। देखिए वो ऐसा सोचते हैं कि सर सभी को याद करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, तो कैसे 200 याद होंगे। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं दोस्त, ऑब्जेक्टिव याद नहीं किया जाता। ऑब्जेक्टिव को केवल देखिए, एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, देखते जाइए, 2-3 बार 4 बार आप जैसे वीडियो चाहें तो वीडियो देख सकते हैं, या इसी का आपको जो क्या मैं कह सकता हूं कि इसको आप नोट डाउन करके उसके बाद कॉपी में भी आप देख सकते हैं। तो ऐसे अगर देखते हैं आप अच्छे तरीके से, तो केवल देख लेंगे ना, तो जब भी एग्जाम में आएगा तो आप 4 क्वेश्चन में एक आपको समझ में आ जाएगा, ये वाला होगा, ऑप्शन टिक हो जाएगा। रटना नहीं है, आप चाहें तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार वीडियो स्पीड करके भी देख लीजिएगा, ठीक है ना। एग्जाम से पहले, एग्जाम आपका बहुत ही 1-2 दिन में एग्जाम आपको होने वाले हैं, ठीक है। अगला आता है हिंदी नई चाल, ठीक है ना, चाल में ढली। हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किस लेखक का है, तो वो याद रखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, इनका लेखक का है, ठीक है ना। चलिए जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है बालकृष्ण भट्ट के संपादक थे, कौन है जी, तो वो है हिंदी प्रदीप। हिंदी प्रदीप, ठीक है ना, हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट के संपादक थे। मतलब याद रखेंगे जो बालकृष्ण भट्ट जो है वो संपादक थे किसके, हिंदी प्रदीप के। जो हिंदी प्रदीप जो है ना, इसके संपादक कौन थे, बालकृष्ण भट्ट जी थे, ये आप याद रखेंगे। अगला आता है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका है, तो कवि वचन सुधा जो है ना, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा संपादित पत्रिका है। देख रहे हैं ना पत्रिका पर कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत बार रिपीटेड हुए हैं। अगला आता है सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो सरस्वती जो पत्रिका है इसके संपादक क्या है, श्याम सुंदर दास जी हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है सरस्वती पत्रिका किसका है, तो वो द्विवेदी युग का है। किस युग का है, सरस्वती पत्रिका है द्विवेदी युग का, याद रखेंगे सरस्वती पत्रिका है। और सरस्वती जो हमारा यहाँ पे देख सकते हैं कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है, श्याम सुंदर दास। इन्होंने कब दिया था, तो यहाँ पे याद रखेंगे द्विवेदी युग में सरस्वती पत्रिका दिया गया था, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक है। सरदार जो पूर्ण सिंह है वो किस युग के लेखक है, तो द्विवेदी युग के लेखक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि द्विवेदी युग के लेखक है, द्विवेदी युग के लेखक कौन है जी, तो सरदार पूर्ण सिंह है। सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के क्या है, लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन है, तो वो याद रखेंगे सरस्वती है, ठीक है ना। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका है। अगला आता है जीवन और दर्शन पुस्तक के रचनाकार हैं। जीवन और दर्शन, जीवन और दर्शन ये है, इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है आचरण की सभ्यता के मतलब निबंध के लेखक कौन है। ये एक निबंध है, इसके लेखक कौन है, तो याद रखेंगे अध्यापक, ठीक है ना, पूर्ण सिंह, ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे। अगला आता है उसने कहा था कहानी के लेखक हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं, ये हमने मॉडल पेपर में भी कराया है। उसने कहा था संपादक पत्रिका किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद की रचना कौन है, ठेठ हिंदी ठाठ, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है आलोचना साहित्य कालिदास की ललित योजना के लेखक हैं, तो वो कौन है जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक हैं, तो इंद्रजाल कहानी संग्रह के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुआ था? तो द्विवेदी युग में जो माधुरी पत्रिका है ये प्रकाशित हुआ था। माधुरी पत्रिका कब प्रकाशित हुआ जी? किस युग में? द्विवेदी युग में, ठीक है ना। चलिए अगला आता है, चिंतामणि किस लेखक के निबंध का संग्रह है? चिंतामणि याद रखेंगे, चिंतामणि किस निबंध का चिंतामणि, ठीक है ना, चिंतामणि किस लेखक के निबंध का संग्रह है? तो यहाँ पे याद रखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मुझे लग रहा है, मुझे तो इनका लग रहा है जी। आप कमेंट में अगर बताइएगा ये किसका होगा, ठीक है ना। मुझे तो ये लग रहे हैं, ठीक है ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, चिंतामणि। अगला हमारा आता है चिंतामणि प्रोजेश रेड्डी जी का है क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही तो लग रहा है मुझे। अगला आता है हमारा हिंदी एकांकी, ठीक है ना। हिंदी एकांकी के जनक माना जाता है, तो वो किसको माना जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा को माना जाता है, ठीक है ना। ये सब आपको याद करने वाला है दोस्त, अदर कुछ नहीं है। गुलाब राय, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, तो मेरी असफलता, ये बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है, ठीक है ना। अगला आता है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। ये स्कंदगुप्त एक नाटक है, इसके लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं स्कंदगुप्त के लेखक, ठीक है ना। अगला हमारा नेक्स्ट आता है कि हंस नाटक पत्रिका के संपादक हैं। हंस नाटक पत्रिका के संपादक कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ऑप्शन डी। अगला आता है हमारा प्रेमचंद्र का उपन्यास है। प्रेमचंद्र का उपन्यास कौन है जी? तो गोधन है, तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं, तो वो कौन है जी? चंद्रगुप्त के लेखक का नाटक, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना कौन है जी? तो आलोचक की आस्था, ये हमारा हो जाएगा जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया निबंध क्या है? तो कविता क्या है? ये उनकी क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखी एक निबंध है, कविता क्या है इस नाम का, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक हैं, यहाँ पे लेखक रहेगा, लेखक हैं, तो वो कौन है जी? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं, तो वो कौन है जी? प्रेमचंद्र जी हैं। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र जी हैं, रंगभूमि, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रथम पुस्तक माना था। हिंदी गद्य के प्रथम पुस्तक किसको माना था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भाषा योग वशिष्ठ को माना था। अगला हमारा आता है हिंदी के प्रथम डायरी लेखक है। हिंदी के जो प्रथम डायरी के लेखक कौन है? तो वो याद रखेंगे नरदेव शास्त्री देव तृतीय, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के प्रथम मौलिक उपन्यास निम्न में से किसको माना था? माना है, यहाँ पे माना है, तो याद रखेगा परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु को माना है जी, ठीक है ना। कौन से उपन्यास को माना है? ये परीक्षा गुरु एक उपन्यास है, इसको माना है, ठीक है ना। यहाँ पे याद रखेंगे किन्होंने माना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। यहाँ पे कह रहे हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित निबंध राष्ट्र के स्वरूप निबंध संग्रह से लिया गया है, तो वो किसको लिया गया जी? तो याद रखेंगे जो पृथ्वी पुत्र है वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित निबंध जो राष्ट्र का स्वरूप है, स्वरूप के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह है, तो किसके है जी? वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, तो वो कौन है? पुनर्वा, ये हमारी हो जाएगी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं, तो वो है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, तो ये ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो वो कौन है जी? कुटुज। कुटुज क्या है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या है? रचना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है वासुदेव। वासु यहाँ पे एक और रहेगा, मतलब थोड़ा सा पास हो जा रहा है। यहाँ पे वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है, तो वो कौन सी है जी? भारत की एकता। ये डॉक्टर मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल जी की क्या है? रचनाएं हैं। भूले बिसरे चेहरे, ये भूले बिसरे चेहरे एक रचना है, रेखा चित्र की रचना है। किसकी रचना है जी? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है भूले बिसरे चेहरे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी के लेखक हैं, तो वो सचितानंद हरिनंद वात्स्ययन अज्ञाय जी हैं। ठीक है ना, शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी अज्ञाय ओनली दे सकता है या इतना बड़ा भी नाम देगा, उससे कंफ्यूजन नहीं होना है। अगला हमारा यहाँ पे आता है कल्पलता निबंध संग्रह है। कल्पलता निबंध संग्रह वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है। ठीक है ना, तो अगला हमारे यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ही उपन्यास है, परंतु ये जो आनाम दास का पोथा, ये जो है ना, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के उपन्यास नहीं है। तो अभी तक हमने 51 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिया। मैं दिल से मैं कहूँगा कि आप मतलब जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो देख रहे हैं, खासकर मैं कहूँगा आपके लिए ऐसे ही मन लगाकर पढ़ाई कर लीजिए दोस्त। अभी समय है आपके पास, सही समय का सही उपयोग आप कर रहे हैं, ऐसा ही आपको करना चाहिए। आप परेशान ना हो, आप बहुत ही अच्छे नंबर से पास होंगे, बस मेहनत करते जाइए। मैं दिल से आप सभी के लिए दुआ करूँगा, प्रार्थना करूँगा, ठीक है, कि आप अच्छे नंबर से पास हों और आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर नंबर लाएं। और बोर्ड एग्जाम से जब पेपर देना तो बहुत ही खुशी खुशी पेपर दें और खुशी खुशी आराम से आप पेपर से जब बाहर निकले तो आपके चेहरे पे एक संतुष्टि का मुस्कान हो। ठीक है, आप खुशी का एक मुस्कान हो, ये मैं देखना चाहता हूँ जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई कर लीजिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। कहते हैं ना समय नहीं है, बट फिर भी आपके पास अभी भी समय है। अगर अभी भी चाहें तो आप कुछ कर सकते हैं, कुछ तो कर ही सकते हैं दोस्त। तो चलिए कोई नहीं जी, अभी तो हमने 51 देखा है, अभी बहुत सारे देखना है। 1 मिनट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को लेना है तो। चलिए चलिए कोई नहीं जी, आगे बढ़ते हैं। 52 यहाँ पे आता है वाण भट्ट का आत्मकथा के लेखक हैं। वाण भट्ट जो है ना, उसके आत्मकथा के लेखक कौन है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है ना, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या है? विचार प्रवाह के लेखक है। विचार प्रवाह के लेखक कौन है? तो वो है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है विचार प्रवाह के लेखक हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृतियां हैं, तो वो क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। लिखित कृति कौन है जी? तो पृथ्वी पुत्र, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा लिखित कृति है। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं। वो कौन है जी? साहित्य सहचर के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। ठीक है ना, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है भारत की एकता के लेखक हैं। भारत की एकता के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कला और संस्कृत के लेखक हैं। कला और संस्कृत के लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, तो वो मिट्टी हो गई सोना। ये किसकी है जी? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। ठीक है ना, मिट्टी हो गई सोना।
अगला हमारा आता है निम्नलिखित में से डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, तो वो है कौन? कल्पलता। कल्पलता किसकी रचना है जी? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की क्या है? रचनाएं हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाग्य और जो हमारा पुरुषार्थ के लेखक हैं, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र कुमार है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के रचनाकार हैं, तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति है, तो वो क्या है? माता भूमि है, ठीक है ना। अगला आता है अज्ञेय की रचना है, तो वो क्या है? अज्ञेय जी की रचना है, जो सचिदानंद जो है वात्सल्य अज्ञेय जी, उनका क्या है? शेखर एक जीवनी, ये अज्ञेय जी की क्या है? लेखक है, मतलब रचना है। अगला आता है विचार और वितर्क के लेखक है, ये हमने अभी कुछ देर पहले भी कराया है। विचार और वितर्क के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है घूमकड़ी शास्त्र के लेखक हैं, घूमकड़ी शास्त्र के लेखक कौन है? तो याद रखेंगे राहुल जो सक्रित्यायन, ठीक है ना। निम्नलिखित में से हरिशंकर परसाई के निबंध संग्रह है तब की बात और थी, हरिशंकर परसाई की जो क्या है? निबंध संग्रह है, उसका नाम है तब की बात और थी, हरिशंकर परसाई की है। अगला आता है निंदा रस निबंध के रचनाकार है, निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो वो है हरिशंकर परसाई जी हैं। अगला आता है आवारा मसीहा, आवारा मसीहा नामक जीवनी विद्या के लेखक हैं, तो वो कौन है? विष्णु प्रभाकर जी हैं, वो आवारा मसीहा के क्या है? नामक जीवनी विद्या की रचना के लेखक हैं, आवारा मसीहा। अगला आता है कलम का सिपाही, ये सब याद रखेंगे, कलम के सिपाही जीवनी विद्या की रचना के लेखक हैं। कलम की सिपाही याद रखेंगे, किसका है जी? तो जो हमारा है अमृत राय जी, इनका है कलम के सिपाही, ये एक रचना है, ठीक है ना। अगला आता है वसुधा मासिक पत्रिका के संपादन प्रकाशित किया गया था, तो वो किसके द्वारा किया गया था जी? तो हरिशंकर परसाई जी द्वारा किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हरिशंकर परसाई की रचना है, हरिशंकर परसाई की रचना क्या है? तब की बात और थी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है भाषा और आधुनिकता के लेखक हैं, तो भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। अगला हमारा आता है मोहन राकेश की रचना नहीं है, मोहन राकेश की रचना कौन सा नहीं है? तो तट की खोज, ये मोहन राकेश की रचना नहीं है। अगला आता है शिकायत मुझे भी है, ये शिकायत मुझे भी है, ये टोटल आपका जो है ये निबंध संग्रह है, किसका है जी? तो हरिशंकर परसाई जी हैं, इनका ये निबंध संग्रह है, ये आप याद रखेंगे। और याद क्या रखना है? आप 1-2 बार इसको पढ़ लीजिएगा, दोहरा लीजिएगा, आपको सब काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से मेरा विचार कृति के लेखक हैं, मतलब मेरा विचार ये किस कृति के किसके लेखक है जी? तो वो भी याद रखेंगे हरिशंकर परसाई जी की ही है। अगला आता है प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक है, तो मेरे विचार ये प्रोजी सुंदर रेड्डी जी की क्या है? रचना है। विद्या निवास मिश्र निबंधकार है, तो याद रखेंगे ये क्या है जी? ललित निबंध के, ठीक है ना। विद्या निवास मिश्र जो हैं ये एक क्या है? निबंधकार है, ठीक है ना। तो किसके निबंध, कौन सा इन्होंने निबंध दिया है? तो ललित निबंध के, ठीक है ना, ललित इन्होंने निबंध दिया है। अगला आता है अग्रिम की उड़ान, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे अग्नि का ये उड़ान है, अग्नि का उड़ान के रचनाकार हैं, तो वो कौन है जी? अग्नि की उड़ान के रचनाकार कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा, अग्नि की उड़ान, ठीक है ना। बहादुर कहानी के लेखक हैं, तो बहादुर कहानी के लेखक कौन है? अमरकांत जी हैं, ये तो सभी को पता ही है। अगला आता है कर्मनाश की हार, कर्मनाश की हार कहानी के लेखक हैं, तो वो कौन है जी? शिव प्रसाद सिंह जी हैं, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैला आचरण उपन्यास है। मैला आचरण जो है उपन्यास है किसका, जो तो यहाँ पे याद रखेंगे आप, आचलिक, ठीक है ना। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी की रचना विधि है, तो वो किसकी है जी, तो नाटक की है। किसकी है, नाटक की। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या भूलूं और क्या याद करूं रचना विधि है, तो वो याद रखेंगे आत्मकथा की रचना विधि है। अगला हमारे याद रखेंगे, गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, तो यहाँ पे कह रहे हैं गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, तो वो कौन सा है जी, आत्मकथा जो है इसका स्थान नहीं है प्रसंगों में, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आता है हमारी अपनी खबर किस विधा की रचना है, अपनी खबर किस विधा की रचना है जी, तो आत्मकथा की विधा की रचना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मेरी असफलता, याद रखेंगे मेरी असफलता, मेरी जो असफलता है किस विधा की रचना है, तो ये भी आत्मकथा की विधा की ही रचना है। अगला हमारा आता है, निम्नलिखित में से डायरी विधा के लेखक हैं, डायरी विधा के लेखक कौन है जी, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं। अगला हमारा आता है, वाण भट्ट का आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो वो है उपन्यास की। अब इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं दोस्त कि मैं आपको समझाऊंगा, समझ रहे हैं ना। अगला आता है, निम्नलिखित में से कर्मभूमि किस विधा की क्या है रचना है, तो उपन्यास। कर्मभूमि याद रखेंगे, कर्मभूमि किस विधा की रचना है, तो उपन्यास का है जी। यहाँ पे आता है, अतीत का चाल चित्र, ठीक है ना, यहाँ पे चलचित्र रहेगा, चाल नहीं चलचित्र। तो अतीत का चलचित्र किस विधा की रचना है, तो संस्मरण की क्या है, विधा की रचना है। अगला आता है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो अजात शत्रु क्या है, एक नाटक विधा की रचना है, मतलब नाटक है जी। अगला आता है, फणीश्वर नाथ रेणु की कृति जो है ठुमरी किस विधा की क्या है रचना है, तो ये क्या है, फणीश्वर नाथ जो रेणु जी हैं इनकी एक कहानी है, ठीक है ना, जो है ठुमरी। तो इस बात को आपको याद रखेंगे। और एक फेमस है फणीश्वर नाथ जो रेणु जी द्वारा अचलित एक कहानी है, वो कौन सा है जी, आपको कमेंट में बताना है। एक जो फेमस कहानी है, 3 आपको कहानी बताया था ना हमने, पंचलाइट बताया था, ध्रुव यात्रा, बहादुर, ठीक है, ये हमने लाठी, ये 4 हमने बताया है। उसमें से एक आपको बताना है कि फणीश्वर जो रेणु जी हैं उनका कौन सा है। अगला आता है यहाँ पे, चंद्रकांत संतीत कृति के विद्या है, तो उपन्यास के जी, ठीक है ना, उपन्यास के। नेक्स्ट हमारा आता है कि नीड़ का यहाँ पे क्या रखा गया है, नीड़ का निर्माण फिर, ठीक है ना, किस विधा की रचना है, तो वो आत्मकथा विधा की रचना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है, अशोक का फूल किस विधा की रचना है, तो वो एक क्या है, निबंध है जी। अशोक का फूल क्या है, एक निबंध है। अगला आता है, हरिओद के ठेठ हिंदी का ठाठ कृति के विधा है, तो वो याद रखेंगे, मतलब जो हरिओद जी हैं, हरिओद की ठेठ हिंदी का ठाठ कृति के उपन्यास विधा है, तो वो उपन्यास हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे आता है, अगला यहाँ पे हमारा आता है, नाटक किस, ठीक है ना, नाटक नहीं है, तो याद रखेंगे अपना अपना जो भाग्य होता है वो एक नाटक नहीं है, ठीक है ना, अपना अपना भाग्य है, ये एक रचना है, ये नाटक नहीं है। अगला हमारा आता है, कफन किस विधा की रचना है, तो कफन किस विधा की रचना है जी, तो कहानी जो है उसकी विधा की रचना है, कफन याद रखेंगे। अगला हमारा आता है, त्यागपत्र विधा की दृष्टि से रचना है, मतलब त्याग जो पत्र है विधा के दृष्टि से रचना है। त्याग पत्र कौन से किसकी रचना है, मतलब उपन्यास के जो क्या है, हम कह सकते हैं दृष्टि से रचना है। अगला आता है, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले विद्वान है, तो वो कौन है, गारसा दत्त तासी। थोड़ा सा मैं बैक आता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए, ये 100 आपके कंप्लीट हो गए ना। 100 ये क्या है, हिंदी गद्य साहित्य के थे,
हिंदी गद्य साहित्य के आपको हमने 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो कंप्लीट हमने करा दिया। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए होंगे, आप देख रहे होंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप यहाँ पर देख रहे हैं तो 100 देखिए आपको हिंदी गद्य साहित्य से आपको तैयार कर लेना है और फिर से 100 आपको हिंदी काव्य साहित्य से तैयार करना है। संपूर्ण किताब का हम बता रहे हैं। तो चलिए जी, अब हिंदी काव्य साहित्य का देखिए पहला हमने यहां से स्टार्ट कर दिया है। अब एक एक करके क्वेश्चन को देखते हुए समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, एक ही जैसा हो गया क्या? फर्स्ट भी एक ही है। हिंदी साहित्य के लिखने वाले विद्वान थे, विद्वान 1187। चलिए यहाँ पे हमारा दूसरा आता है इन्हें से मतलब इनसे हिंदी मतलब इन्हें से हिंदी का प्राचीनतम मतलब प्रथम महाकाव्य कौन सा है? मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इनमें से, ठीक है ना, इनमें से यहाँ पर रहेगा, इनमें से हिंदी के प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है? तो वो याद रखेगा कौन सा है जी, वो हमारा क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो जो है ये हो जाएगा जी महाकाव्य। ठीक है ना, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है हिंदी साहित्य के आदिकाल। ठीक है ना, हिंदी साहित्य के जो आदिकाल के लिए जो बीजवापन काल का नाम दिया गया है, बीजवापन काल का नाम दिया है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है, तो वो किसको माना जाता है? सरहप्पा को माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है सरहप्पा जी को। अगला आता है खालिक बरी के रचयिता है। खालिक जो बरी है इसके रचयिता कौन है? तो अमीर खुसरो है। ठीक है ना, अमीर खुसरो क्या है? खाली की रचना है। अगला आता है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चरण काल। ठीक है ना, यहाँ पे चरण रहेगा, चरण काल नाम दिया गया है, तो याद रखेंगे राम कुमार वर्मा के लिए दिया गया है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 7th नंबर, कंबाइनी रचना है। कंबाइनी किसकी रचना है जी? तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की रचना है कंबाइनी। ठीक है ना, अच्छी बात है जी। अगला आता है कि परमाल रासो की रचना काल है। परमाल रासो की रचना काल क्या है जी? तो आदिकाल है परमाल रासो जी की। अगला आता है कौन सा ग्रंथ भक्ति काल का है? कौन सा ग्रंथ है भक्ति काल का? तो विनय पत्रिका, ये भक्ति काल का है जी। अगला आता है अज्ञेय द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या है, तो सप्तकों की संख्या कितनी है जी? 4 है। अज्ञेय जो सच्चिदानंद अज्ञेय जी द्वारा सप्तकों की संख्या क्या है? 4 है। अगला आता है हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को जी स्वर्ण युग कहा जाता है? तो याद रखेंगे भक्ति जो काल है इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है ना, भक्ति काल को। अगला हमारा आता है हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्य काल कहा जाता है? देखिए स्वर्ण काल हमने समझ लिया, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है पूर्व मध्य काल किसे कहा जाता है? तो वो भी याद रखेंगे भक्ति काल को ही कहा जाता है। ठीक है ना, भक्ति काल को ही कहा जाता है। अगला हमारा आता है यहाँ पे कि पद्मावत, ठीक है ना, पद्मावत की रचना काल है। मतलब जो पद्मावत है वो किस, पद्मावत जो रचना है ये किस काल का है? तो याद रखेंगे भक्ति काल का है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। भक्ति काल का है जी पद्मावत। अगला आता है मालिक मोहम्मद जयासी। मालिक मोहम्मद जो जयासी है को किस धारा का कवि माना जाता है? तो सूफी काव्य धारा का कवि माना जाता है। अगला हमारा आता है कबीर दास प्रमुख कवि है, तो वो किसके हैं जी? तो यहाँ पे याद रखेंगे निगुण भक्ति धारा के क्या है? प्रमुख कवि हैं कबीर दास। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 16 नंबर कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुआ है? किस भाषा में हुआ है जी? तो अवधी भाषा में हुआ है रामचरितमानस। ठीक है ना, अवधी भाषा में हुआ है रामचरितमानस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है रीति काल का दूसरा नाम है।
रीति काल का दूसरा नाम क्या है, तो वो हमारा है श्रृंगार काल, ठीक है ना। रीति काल का दूसरा नाम को हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं। अगला आता है रीति काल को श्रृंगार काल नाम दिया था, किन्होंने दिया था? रीति काल नाम जो है उसको श्रृंगार काल नाम किसने दिया था, तो वो याद रखेंगे आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया था, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 19 नंबर के रीति काल कवि है। रीति काल जो कवि है वो क्या है, दिग्देव के हैं, दिशदेव। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में से रीति काल के किस कवि को वीर रस में कविता की है। वीर रस में कविता किसने किया है जी, तो भूषण ने किया है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 21 नंबर, निम्नलिखित में से बिहारी लाल ने किस छंद की रचना की है। बिहारी जो लाल है उन्होंने किस छंद की रचना की है, तो वो याद रखेंगे दोहा जो है, दोहा छंद, इसकी रचना इन्होंने की हुई है। चलिए अगला हमारा आता है नई कविता युग के रचनाकार हैं, मतलब रचना है। नई कविता युग के रचना किसके है जी, तो याद रखेंगे यहाँ पे कि खुशबू के शिलालेख हैं, ये नई कविता युग के क्या है, रचना है। अगला हमारा आता है निम्नलिखित में से नई कविता के कवि हैं, वो कौन है, सचितानंद हरिनंद वात्स्यय अज्ञेय जी हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, नई कविता के कवि। अगला आता है भारतेंदु युगीन कवि हैं, तो भारतेंदु युगीन कवि हैं किस युग के थे, तो यहाँ पे याद रखें भारतेंदु युगीन कवि हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नेक्स्ट हमारा आता है भारत भारतीय की रचना विधि है। जो भारत भारतीय है ये किस रचना की विधि है, तो यहाँ पे याद रखेंगे काव्य विधि की क्या है, रचना जो है वो विधि है, ठीक है ना। यहाँ पे आता है मैथिल शरण गुप्त की रचना है। मैथिल शरण गुप्त की जो रचना है वो भारत भारतीय है, ठीक है ना। भारत भारतीय किसकी है जी, मैथिल शरण गुप्त जी का। अगला आता है पारिजात, ठीक है ना। पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है, तो पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है, तो वो याद रखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का है पारिजात। अगला आता है प्रियवास कवि काव्य धारा के प्रमुख रस हैं, तो वो कौन है जी, वियोग श्रृंगार है, ठीक है ना। वो कौन है, वियोग श्रृंगार है। अगला हमारा आता है प्रयोगवाद के नई कविता की संज्ञा है, तो वो कौन है, अज्ञेय है, ठीक है ना। प्रयोगवाद की नई कविता की संज्ञा दी है किसने, प्रयोगवाद। अगला आता है संसद में सड़क, संसद से सड़क तक किस कविता की रचना है, संसद से सड़क तक किस कविता की रचना है जी, तो याद रखेंगे धूमिल, ठीक है ना, धूमिल जी। अगला आता है हमारा नई कविता के लेखक है, तो वो कौन है, नई कविता एक है तो इसके लेखक कौन है, नई कविता के जो लेखक हैं वो कौन है, नरेंद्र शर्मा जी हैं। अगला आता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना कौन है, तो वैदेही वनवास है, ठीक है ना। याद रखेंगे आप, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। अगला आता है हरिओद जी की कृति नहीं है। हरिओद जी की कृति कौन सा नहीं है जी, जो चिंताधार है ये हरिओद जी की कृति नहीं है, शेष ये तीनों हरिओद जी की ही कृति है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से हरिओद की रचना नहीं है। हरिओद की रचना यहाँ पे ऊपर वाले तीनों है, ये नहीं है जी, ठीक है ना, अनग नहीं है। अगला आता है मैथिल शरण गुप्त का महाकाव्यात्मक कृति है, तो वो कौन सा नहीं है, तो वो सांकेत नहीं, मतलब सांकेत है, ठीक है ना। मैथिल शरण गुप्त का काव्य कृति कौन है, तो सांकेत है। अगला आता है यहाँ पे प्रिय प्रवास के रचयिता है। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं, प्रिय प्रवास के। अगला आता है मैथिल शरण गुप्त की काव्य कृति है। मैथिल शरण गुप्त की काव्य कृति कौन है, तो याद रखेंगे जो तिप्त धागा, ठीक है ना, ये है। अगला आता है मैथिल शरण गुप्त की रचना है, तो वो याद रखेंगे सिद्धराज है।
अगला हमारा आता है हरिओद का पूरा नाम है, जो हरिओद है उनका पूरा नाम क्या है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला हमारा नेक्स्ट आता है उर्मिला के विरह वर्णन। याद रखेंगे उर्मिला का विरह वर्णन सांकेतिक के किस स्वर्ग में है, तो याद रखेंगे नवम स्वर्ग। ठीक है ना, नवम स्वर्ग में है। अगला आता है पवन दूतिका काव्यांश के रचयिता हैं, तो वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है परिवर्तन किस कवि की रचना है, तो सुमित्रानंद पंत जी की रचना है। अगला आता है धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा किस वाद की प्रमुख विशेषता है, तो प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूं आप कर रहे होंगे एक एक प्रश्नों को नोट डाउन। ठीक है ना। यहाँ पे आया है छायावादी काव्य की विरह जो विहदत्रिय की रचना कार नहीं है, तो वो कौन है जी, महादेवी जी हैं, वो नहीं है। विहत्री प्रकृति के सुकुमार कवि, ठीक है ना, किसको कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। यहाँ पे याद रखेंगे सुमित्रा, जो सुमित्रानंद पंत जी को प्रकृति का कवि मतलब सुकुमार कवि कहा जाता है। अगला आता है सुमित्रानंद पंत को ज्ञान पीड़ित पुरस्कार किस रचना पर मिला था, तो किस रचना पर मिला था जी, तो याद रखेंगे चिदम्बरा। ठीक है ना, चिदम्बरा पर मिला था। अगला यहाँ पे आता है छायावाद की विशेषता है, छायावाद की प्राकृतिक चित्रण, ये हमारा क्या है, छायावाद की विशेषता है, प्राकृतिक चित्रण। अगला हमारे यहाँ पे आता है कंबाइनी महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या है, कंबाइनी महाकाव्य में स्वर्गों की संख्या कितनी है, 15 है। ऑप्शन सी। अगला आता है नौका विहार कविता अवतरित है, नौका विहार कविता अवतरित है, तो वो याद रखेंगे गुंजन से। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है लहर की रचना है, लहर की रचना है जी, तो याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद जी की रचना है जो है लहर। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कंबाइनी रचना है, तो जो कंबाइनी है वो रचना है तो सूर्यकांत त्रिपाठी ने जयशंकर प्रसाद जी की है जी। कंबाइनी है, ये भी है, लहर है, झरना है, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की क्या है, रचना है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है यामा रचना है, यामा किसकी रचना है जी, तो महादेवी वर्मा जी की रचना है यामा। ठीक है ना। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है 54 नंबर के कंबाइनी के प्रथम स्वर्ग का नाम है, प्रथम स्वर्ग का नाम क्या है, तो चिंता है, ये प्रथम स्वर्ग का नाम है। ठीक है ना, कंबाइनी के प्रथम स्वर्ग के नाम क्या है, चिंता। अगला आता है यहाँ पे सुमित्रानंद पंत को शिव कुमार कवि कहा जाता है, कवि है मतलब सुमित्रानंद पंत जो उसको सुकुमार भी हम कहते हैं, वो कवि है किसके, प्रकृति के कवि हैं। ठीक है ना, प्रकृति के कवि हैं जी। अगला आता है राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, राम के शक्ति पूजा के रचनाकार है, तो याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला आता है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है, तो वो है चिंताधार, ये किसकी है, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है हिमालय निम्नलिखित में से किस काव्य कृति है, काव्य कृति है, तो वो है महादेवी वर्मा का। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन छायावाद कवि है, छायावाद कवि है जी, तो वो नागार्जुन है। ठीक है ना, छायावाद कवि कौन है, नागार्जुन है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि नौका विहार कविता के संबंध किस नदी से है, नौका विहार कविता का संबंध किस नदी से है, तो गंगा नदी से है जी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे सभी क्वेश्चन को। अगला हमारा आता है आंसू काव्य का जो प्रथम रस है, तो वो करुण रस, यहाँ पे प्रथम रहेगा, प्रथम। ठीक है ना, प्रथम रस क्या है, तो करुण रस है। अगला आता है सुमित्रानंद पंत को
सोवियत लैंड नेहरू पुस्तक किस कृति में मिला था? तो वो याद रखेंगे लोकयान्तन में मिला था। अगला हमारे यहाँ पे आता है निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं। छायावाद के कौन कवि है जी? तो याद रखेंगे मुकुटधर पांडे, ये छायावाद युग के कवि हैं, मुकुटधर पांडे। अगला आता है निम्नलिखित में से कौन छायावाद युग के कवि हैं नहीं है? तो वो कौन है जी? अज्ञेय जी जो है वो छायावाद युग के कवि नहीं है, ठीक है ना। अगला हमारे यहाँ पे आता है आंसू की रचना है। आंसू रचना है तो आंसू तो जयशंकर प्रसाद की ही रचना है ना। आंसू है, झरना है, तितली है, लहर है, ये सब है जी। तो यहाँ पे आता है छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह कथन है किसका? तो डॉक्टर नागेंद्र का है जी, डॉक्टर नागेंद्र का है, ये आप याद रखेंगे कथन। अगला आता है छायावाद के प्रमुख विशेषता। तो याद रखेंगे यहाँ पे दोनों ऑप्शन, ये रियलिटी में ये दोनों ऑप्शन याद रखेंगे, जो आपको देते वो आप टिक कर लेंगे। ज्यादातर ये ऑप्शन आपको देता है। छायावाद के प्रमुख क्या है? सौंदर्य और प्रेम, ठीक है ना, ये देता है तो ये कर लीजिएगा। या छायावाद के लिए आप प्रकृति के उद्दीपन के रूप में वर्णन, ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला आता है हिंदी काव्य के किस कालखंड को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है? तो वो है छायावाद का। छायावाद का क्या कहा गया है? विद्रोह कहा गया है। अगला हमारे यहाँ पे आता है सुमित्रानंद पंत का काव्य संकलन है। तो सुमित्रानंद पंत का काव्य संकलन कौन है? वीणा है। नेक्स्ट हमारा आता है छायावाद युग के कृति है। तो वो क्या है? कंबाइनी है, ठीक है ना। अगला हमारे आता है कि समन्वय पत्रिका के संपादक रहे हैं। तो वो कौन है जी? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये है जी समन्वय पत्रिका के संपादन। अगला आता है छायावाद की रचना नहीं है। तो वो कौन है? सांकेत जो है वो छायावाद का 74 नंबर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि देवना के प्रतिमूर्त, देवना के जो प्रतिमूर्त हैं किस कवित्री को कहा गया है? तो याद रखेंगे देवना के प्रतिमूर्त जो है वो महादेवी वर्मा जो है वो इन कवित्री को कहा गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रगतिशील लेख संघ, ठीक है ना, प्रगतिशील लेख संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सन 1936 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। अगला हमारा आता है अज्ञेय ने तार सप्तक के प्रकाशन किया है। तो सन 1943 ईस्वी में किया था अज्ञेय जी ने। अगला हमारा आता है पंत जी को प्रगतिवाद की रचना मानी जाती है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे युगांत जो रचना है इसके लिए उनको माना जाता है। अगला हमारा आता है कि तोड़ती पत्थर रचना है। तो याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को माना जाता है। माना क्या? तोड़ती पत्थर इन्हीं की रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रयोगवाद का प्रवर्तक है। तो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? क्या है प्रवर्तक? क्या है? अज्ञेय है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? अज्ञेय है। अगला आता है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञान पीड़ित पुरस्कार मिला था। तो उर्वशी पर मिला था जी ज्ञान पीड़ित पुरस्कार, अज्ञेय जी को, सॉरी रामधारी सिंह दिनकर जी को। अगला आता है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा जो सप्तक है उसका प्रकाशन वर्ष है तो वो 1951 है जी, 1951 ईस्वी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है तार सप्तक के संपादक हैं। तार सप्तक के संपादक कौन है? अज्ञेय जी हैं। ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है ना। अगला आता है परशुराम की प्रतीक्षा काव्य कृति है। परशुराम की जो प्रतीक्षा है वो काव्य कृति कौन किसकी है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है अज्ञेय को भारतीय ज्ञान पीड़ित पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो वो याद रखेंगे कितने नावों में कितनी बार ये अज्ञेय जी को ज्ञान पीड़ित पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। इस पर अगर आता है अज्ञेय जी को निम्नलिखित में से किस वाद का प्रतीक माना जाता है? तो प्रयोगवाद का क्या माना जाता है? प्रतीक माना जाता है, ठीक है, अज्ञेय जी को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन आता है अज्ञेय द्वारा संपादित
सप्तकों की संख्या है। अज्ञेय जी द्वारा संपादित सप्तकों की संख्या कितनी है? 4 है जी, ठीक है ना, 4 है। नेक्स्ट हमारा आता है कि आंगन के पार द्वार रचना है, आंगन के पार द्वार रचना है, तो वो किसका है जी? तो अज्ञेय जी की है, ठीक है ना, सबको याद कर लेंगे। कितने नावों में कितनी बार काव्य कृति है? तो कितने नावों में कितने बार काव्य कृति किसकी है? तो सचितानंद हरिनंद वात्स्ययन अज्ञेय की है। अगला आता है हरी घास पर क्षण भर कृतियां, हरी घास पर क्षण भर कृतियां निम्नलिखित में से किसकी है? तो वो भी सचितानंद जो अज्ञेय जी है इनकी है जी। अंतिम हमारा क्वेश्चन आता है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। या ऐसे भी अभी हमने क्वेश्चन कराया था कि परशुराम की प्रतीक्षा रचना है, तो किसकी? रामधारी सिंह दिनकर की है। तो आशा करता हूं दोस्त कि आपको आसानी तरीके से जो हमने यहाँ पर सबसे पहले तो 190 हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है हिंदी का, वो आप तैयार करके जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है वो 100% आपको मिलेंगे। 100 हमने हिंदी गद्य साहित्य से बताया है और 90 हमने आपको हिंदी काव्य साहित्य से बताया है, तो इतना तो तैयार कर ही लेंगे। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। दूसरी सबसे खास बात, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टा का लिंक है, आप जाइए उसमें ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है ना। PDF नोट्स वहाँ पे फ्री में मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में, तो ये इन सब का मिलेंगे, तो वहाँ से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो चलिए उसमें ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।